तो देखिए, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर साफ तौर पर बड़ा हमला बोला है चर्चा नहीं होने देने के लिए। खबरों में वापस लौटते हैं। फरीदाबाद से आपको बड़ी जानकारी बताते हैं। बीके अस्पताल में बिजली गुल होने का मामला सामने आया है। फरीदाबाद के बीके अस्पताल में बिजली हुई गुल। इमरजेंसी वार्ड की बिजली गुल टॉर्च लेकर इलाज करने पर मजबूर हैं डॉक्टर। तस्वीरें सामने आई हैं फरीदाबाद की। मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज किया जा रहा है मरीजों का। व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होते हैं। यह हाल इमरजेंसी वार्ड का है, जो खुद इमरजेंसी में नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। करीब 1.5 घंटे तक अस्पताल में बिजली नहीं आई और इस दौरान मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज किया गया। हालांकि क्या कारण थे बिजली गुल होने के, बड़ा सवाल वो भी है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर कुछ भी नहीं थी, जिसकी वजह से इस तरह से मोबाइल की टॉर्च में इलाज किया गया मरीजों का। हालांकि ये बड़ा लापरवाही का मामला बन सकता था। इमरजेंसी वार्ड जहां पर मरीज सीरियस कंडीशन में आते हैं, गंभीर स्थिति में आते हैं, वहां पर लाइट का ना होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत जुड़ गए हैं फरीदाबाद से लाइव। मुकेश, बड़ा मामला सामने आया है फरीदाबाद से। बीके अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में 1.5 घंटा बिजली नहीं आई। इमरजेंसी वार्ड वो जगह जहां पर मरीज गंभीर स्थिति में आते हैं, लेकिन तस्वीरें देख के लगता है कि इमरजेंसी वार्ड खुद इमरजेंसी में है। देखिए नितिश, बिल्कुल आपने सही कहा। इमरजेंसी वार्ड में जिस तरीके की स्थिति मंगलवार को सुबह 10 बजे देखी गई कि इमरजेंसी वार्ड के अंदर जो है वो करीब 1.5 घंटे तक बिजली न आने के चलते मरीजों को परेशानी हुई। इतना ही नहीं, वहां पर इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने गए मरीजों को टॉर्च में डॉक्टरों ने, यानी कि टॉर्च की रोशनी से जो है वो मल्लम पट्टी करने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। शहर की जिस अस्पताल के ऊपर जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है फरीदाबाद का सिविल अस्पताल, और जिस तरीके से बिजली वहां पर जो है वो करीब 1.5 घंटे तक बाधित बिजली सेवा रहने से कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अस्पताल के अंदर बिजली गुल होने के चलते जो है वो कई बार सवाल उठे, परंतु अभी तक प्रशासन की ओर से कोई वैकल्पिक जो सुविधा है बिजली की वो नहीं की गई है। और इसी को लेकर जो है वो मंगलवार को एक बार फिर से जो है वो बिजली कट होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच मरीजों ने मांग उठाई कि वैकल्पिक सुविधा जो है वो तुरंत के तुरंत जो है वो अस्पताल में करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में कई बार इलाज जो है वो हो रहा होता है और मरीज का, और उस समय पर लाइट चली जाए तो कहीं ना कहीं काफी परेशानी और दिक्कत जो है वो खड़ी हो जाती है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पर बहाता है पानी की तरह, ऐसे में वो करोड़ों रुपए आखिर कौन सी सुविधा में जाते हैं, जबकि अस्पताल के अंदर बिजली यानी कि आपूर्ति के लिए कोई वैकल्पिक सुविधा यानी कि जनरेटर या कोई इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़े जो है वो यहाँ पर होना लाजमी है। जी रितेश। अब मुकेश, इतनी बार इस तरह की समस्या पहले भी आई है, क्या जनप्रतिनिधियों ने, जिम्मेदार अधिकारियों ने यह मामला आगे नहीं बढ़ाया कि यहां पर लापरवाही, छोटी सी लापरवाही मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है अगर सही समय पर कदम ना उठाए जाएं तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने मामला शासन तक नहीं पहुंचाया अभी तक? देखिए रितेश, पहले भी इस तरीके की चीजें जब सामने आई थी तो अधिकारियों ने कहा था कि आगे जो है वो कहीं ना कहीं ये चीजें भेज दी गई हैं, कागज बना करके भेज दिए गए हैं, प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है नए जनरेटर के लिए या अन्य वैकल्पिक सुविधाओं के लिए। कई बार ये कहा जरूर जाता है, परंतु न जाने वो कागज कहाँ चले जाते हैं। हालांकि कागज तो बनते हैं, परंतु सुविधा जो है वो मौके पर नहीं पहुंच पाती। हालांकि देखा जाए तो काफी लंबे समय से इस प्रकार की समस्या आ रही है कि जनरेटर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो नहीं संभाल पाता स्थिति को, और जो है वो लोगों को भारी परेशानी होती है। और बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है ये सिविल अस्पताल, जहां पर हर रोज लाखों की संख्या में जो है वो मरीज जो है वो कहीं ना कहीं इलाज कराने के लिए जाते हैं, और वो मरीज जाते हैं जो कि जो है वो गरीब तबके से जो है वो कहीं ना कहीं आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक यहाँ पर जरूर है, और जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं
जो है वो बात को गोलमोल कहीं ना कहीं कर देते हैं कि कागज ऊपर भेज दिए हैं, प्रस्ताव बना दिया है, वर्क ऑर्डर बना रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सामने आती है, परंतु समस्या का समाधान जो है वो नहीं हो पाता। जी मुकेश, आज के मामले के बाद भी क्या सिर्फ खाना पूर्ति ही हो रही है या फिर जिम्मेदार अधिकारी कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं? देखिए नितेश, जो कल का जो हादसा हुआ है उसके बाद अगर बात की जाए मंगलवार का, तो जिस तरीके से जो हादसा हुआ है, क्योंकि 1.5 घंटे तक लाइट बाधित रही है, मरीजों को जो है वो टॉर्च की रोशनी में जो है वो कहीं ना कहीं उनका इलाज जो है वो डॉक्टर करते हुए नजर आए। वीडियो भी साफ तौर पर जो है वो सामने आया था। अब उसके बाद अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सुविधाओं को जो है वो ठीक करेंगे, परंतु पहले भी जब इस तरीके से हुआ था तो पहले भी अधिकारियों ने कहा था कि अगली बार ये व्यवस्था को ठीक कर दिया जाएगा और अगली बार इस तरीके की चीजें नहीं आएगी, परंतु फिर से जो है वो ढाक के 3 पात नजर आए। फिर से मंगलवार को जो है 1.5 घंटे तक बिजली जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बाधित रही। अब फिर से ये कहा जा रहा है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और आगे से जो है वो बिजली आपूर्ति की जो सुविधा है उसको पूरा जो है वो कहीं ना कहीं कर लिया जाएगा, परंतु देखना ये होगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये बातें कही जाती हैं या फिर उन्हें धरातल पर भी जो है वो उतारा जाता है। बिजली आपूर्ति व्यवस्था यानी कि वैकल्पिक जो व्यवस्था है, क्या उसको जो है वो कहीं ना कहीं उसका जो है इंतजाम किया जाता है या नहीं? जी बिल्कुल, देखना महत्वपूर्ण होगा और बेहद गंभीर सवाल अपने आप में कहीं ना कहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अब देखना यह है कि कब तक इस गंभीर मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदारी उठाते हैं और आगे इस तरह की समस्या दोबारा नहीं आती है।